5 बजे के बाद नालंदा में कोई घर बाहर निकलता था क्या? निकलता था 2003 से पहले? निकलता था 2005 से पहले? कोई नहीं निकलता था। आप बताइए, आपके जमीन पर झंडा गाड़ा जाता था कि नहीं गाड़ा जाता था? आपकी जमीन हथियाई जाती थी कि नहीं हथियाई जाती थी? आप बताइए, अपहरण होता था कि नहीं होता था? आप बताइए, फिरौती मांगी जाती थी कि नहीं मांगी जाती थी? आप बताइए, उस समय हत्याएं होती थी कि नहीं होती थी? बोलो बोलो, लालू ने चारा खाया कि नहीं खाया? जरा जोर से बोलो, चारा खाया कि नहीं खाया? आप बोलो, लालू ने अलकतरा खाया कि नहीं खाया? आप बताओ, लालू ने नौकरी की जगह पर जमीन खाई कि नहीं खाई? जमीन हड़पी कि नहीं हड़पी? लालू ने की, राबड़ी ने की, तेजस्वी ने की, तेज प्रताप ने मीसा की, मीसा ने रुक्मणी की। आप कहां आते हो भैया? ये तो जाति के भी नहीं है, ये परिवार के हैं, परिवार के। आरजेडी का मतलब होता है राष्ट्र विरोधी, रिश्वतखोरी, जंगल राज, दलदल। आप कौशलेंद्र जी को चुनाव जिता के भेजिएगा। 3 साल के अंदर भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। कौशलेंद्र जी को चुनाव जिताइएगा। भारत अगले 5 साल में दाल में और तेल में आत्मनिर्भर हो जाएगा। भारत अब दाल और तेल बाहर से नहीं मंगवाएगा, वो आत्मनिर्भर हो जाएगा। कौशलेंद्र जी को चुनाव जिता के भेजिएगा। 5 साल के अंदर आपका बिजली का बिल 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जंगल राज था, उससे आपको छुटकारा दिलाने का काम किया है तो वह नीतीश कुमार जी ने किया है, इसको भी आप याद रखिए। क्या वापस लालटेन युग में जाना चाहते हो? फिर लालटेन जलाना चाहते हो? फ्री बिजली चाहिए या लालटेन युग चाहिए? याद करो, लालू यादव बोलते थे कि अगर सड़क बना देंगे तो पुलिस आ जाएगी, इसलिए सड़क मत बनाओ, क्राइम करो, हत्याएं करो, मौज करो, जो मर्जी सो करो, मेरी कुर्सी को मत छेड़ो। ये वही माले हैं जो हत्याएं करते थे, ये वही माले हैं जो आम आदमी का गला घोटते थे, ये वही माले हैं। ऐसे लोगों को आगे लाओगे क्या? जरा जोर से बोलो भैया, ये आवाज दिल्ली तक जानी है। आप बताओ, हाईवे बना है कि नहीं बना है? बना है कि नहीं बना है? 4 लेन बना है कि नहीं बना है? 6 लेन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? कायाकल्प हुई है कि नहीं हुई है? गंगा पर ब्रिज बने हैं कि नहीं बने हैं? सोन पर 6 लेन बना कि नहीं बना? हर नदी पर ब्रिज बना कि नहीं बना? मित्रों, ये विकास की नई कहानी है। उधर वोट देने का मतलब है गुंडा राज लाना, जंगल राज लाना, इलाके का विकास रोकना, अपहरण होना, फिरौती मांगना, ये सब चलेगा। यूपीए की सरकार एक मजबूर और कमजोर सरकार थी, और आज की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार है। आप कौशलेंद्र जी को चुनाव जिता के भेजिएगा। 3 साल के अंदर भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। आज दवाई बनाने में भारत सबसे आगे, आज टॉय इंडस्ट्री में भारत सबसे आगे, गाड़ियां बनाने में, ऑटोमोबाइल में भारत जापान को पछाड़कर आज दुनिया में तीसरे नंबर पर गाड़ियां बनाने वाला भारत हो गया है। लेकिन मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा, यही लालू यादव, यही तेज प्रताप तेजस्वी और यही राहुल गांधी ये कहते थे कि भारत तो अनपढ़ देश है, गांव में डिजिटल क्या करेगा, गांव में डिजिटल का क्या फायदा होगा। उनको मालूम नहीं था, लेकिन मोदी जी को मालूम था भारत का सामर्थ्य। वो जानते थे कि भारत का सामर्थ्य इतना है कि आज सब्जी वाला भी पेमेंट पैसे से नहीं लेता, डिजिटल पेमेंट लेता है, डिजिटल पेमेंट करता है। कौशलेंद्र जी को चुनाव जिताइएगा।
भारत अगले 5 साल में दाल में और तेल में आत्मनिर्भर हो जाएगा। भारत अब दाल और तेल बाहर से नहीं मंगवाएगा, वो आत्मनिर्भर हो जाएगा। कौशलेंद्र जी को चुनाव जिता के भेजिएगा, 5 साल के अंदर आपका बिजली का बिल 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ध्यान से सुनना, कौशलेंद्र जी को चुनाव जिताना, 5 साल के अंदर जो भी व्यक्ति, जो भी माता, जो भी बहन, जो भी बुजुर्ग जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की होगी, वो किसी भी जाति का होगा, धर्म का होगा, इलाके का होगा या किसी भी आमदनी का होगा, गरीब होगा या अमीर होगा, सबको आयुष्मान भारत में जोड़ लिया जाएगा और 5 लाख रुपए प्रति वर्ष गंभीर बीमारी से लड़ने का इंतजाम किया जाएगा। बोलो, ये बदलता भारत है कि नहीं है? ये बदला हुआ भारत है कि नहीं है? विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप बताओ, हाईवे बना है कि नहीं बना है? बना है कि नहीं बना है? 4 लेन बना है कि नहीं बना है? 6 लेन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? कायाकल्प हुई है कि नहीं हुई है? गंगा पर ब्रिज बने हैं कि नहीं बने हैं? सोन पर 6 लेन बना कि नहीं बना? हर नदी पर ब्रिज बना कि नहीं बना? मित्रों, ये विकास की नई कहानी है कि नीतीश बाबू ने ये जो जंगल राज था उससे आपको छुटकारा दिलाने का काम किया है, तो वह नीतीश कुमार जी ने किया है, इसको भी आप याद रखिएगा। यहां जंगल राज था। आप बताइए, 5 बजे के बाद नालंदा में कोई बाहर निकलता था क्या? निकलता था 2003 से पहले? निकलता था 2005 से पहले? कोई नहीं निकलता था। आप बताइए, आपके जमीन पर झंडा गाड़ा जाता था कि नहीं गाड़ा जाता था? आपकी जमीन हथियाई जाती थी कि नहीं हथियाई जाती थी? आप बताइए, अपहरण होता था कि नहीं होता था? आप बताइए, फिरौती मांगी जाती थी कि नहीं मांगी जाती थी? आप बताइए, उस समय हत्याएं होती थी कि नहीं होती थी? मुझे अगर याद हो, बेरथू था ना, बेरथू गांव, जहां बेरथू था ना, बेरथू में हत्याएं हुई थी कि नहीं हुई थी? ये मासूमों की हत्या लेने का काम चलता था। लेकिन नीतीश बाबू जब से आए, सुख, चैन, अमन, शांति आम आदमी को मिला, तो नीतीश जी की सरकार और बीजेपी की सरकार में मिला। इस बात को भी आपको याद रखना चाहिए। यह बदलता भारत। क्या वापस लालटेन युग में जाना चाहते हो? फिर लालटेन जलाना चाहते हो? आपको मालूम है, 18,000 गांव में 1000 दिन के अंदर बिजली पहुंचाई गई है। 18,000 गांव में देश में। आपको मालूम है, 2.5 करोड़ लोगों के घर में बिजली नहीं थी। मोदी जी ने बिजली पहुंचाया, और बिजली नहीं पहुंचाया, भारत के हर घर में एलईडी बल्ब पहुंचाया और एलईडी का बल्ब के माध्यम से आगे विकास किया गया। एलईडी बल्ब चाहिए, फ्री बिजली चाहिए या लालटेन युग चाहिए? ये लालू यादव बोलते थे, याद करो, लालू यादव बोलते थे कि अगर सड़क बना देंगे तो पुलिस आ जाएगी, पुलिस आ जाएगी, इसलिए सड़क मत बनाओ, क्राइम करो, हत्याएं करो, मौज करो, जो मर्जी सो करो, मेरी कुर्सी को मत छेड़ो। ये इस तरीके का बिहार देखा है हमने, ये हमने दंश देखा है, ये गुंडों का, गुंडा राज का। और ये जो माले हैं ना, माले, इसको कौन पानी दे रहा है? खाद पानी कौन दे रहा है इसको? इसको लालू यादव खाद पानी दे रहे हैं। याद रखना, ये वही माले हैं जो जमीन पर झंडा गाड़ते थे, ये वही माले हैं जो हत्याएं करते थे, ये वही माले हैं जो आम आदमी का गला घोटते थे, ये वही माले हैं। ऐसे लोगों को आगे लाओगे क्या? जरा जोर से बोलो भैया, ये आवाज दिल्ली तक जानी है। ऐसे लोगों को हलाओगे क्या? माले को हराओगे ना, और तीर पर बटन दबाओगे ना, और कौशलेंद्र जी को लाओगे ना। आपको मालूम है आरजेडी का मतलब क्या होता है? आपको मालूम है आरजेडी का मतलब क्या होता है?
आरजेडी का मतलब होता है राष्ट्र विरोधी, रिश्वतखोरी, जंगल राज, दलदल। ये राष्ट्र विरोधी, रिश्वतखोरी और ये जंगल राज और ये दलदल है, दल नहीं है, दलदल है, दलदल। ये अपने जाति के भी नहीं है। आप बताइए, इन्होंने कभी अपनी जाति की भी चिंता की क्या? इन्होंने चिंता की, लालू ने की, राबड़ी की, राबड़ी ने की, तेजस्वी की, तेजस्वी ने की, तेज प्रताप की, तेज प्रताप ने मीसा की, मीसा ने रुक्मणी की। आप कहां आते हो भैया? ये तो जाति के भी नहीं है, ये परिवार के हैं, परिवार के। ये परिवार से ऊपर कुछ नहीं देख सकते। और बताओ, 2003 में कौशलेंद्र जी याद है, एक रैली हुई थी, लठिया भाजन तेल पिलावन, हुई थी कि नहीं हुई थी? लाठी रैली हुई थी कि नहीं हुई थी? ये लाठी किस लिए थी? आपको डराने के लिए, डराने के लिए। ऐसा राज फिर चाहते हो क्या? ऐसा राज चाहिए क्या? लालटेन युग में जाना चाहते हो क्या? और मित्रों याद रखो, ये घमंडिया गठबंधन जो है ना, ये इंडी अलायंस, ये भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है। और मोदी जी ने कहा है, एक भी नेता भ्रष्टाचारी छूटेगा नहीं, सबको जेल में डालूंगा, सबके खिलाफ एक्शन होगा, ये मोदी जी ने कहा है। ये सब भ्रष्टाचारी। बोलो बोलो, लालू ने चारा खाया कि नहीं खाया? जरा जोर से बोलो, चारा खाया कि नहीं खाया? आप बोलो, लालू ने अलकतरा खाया कि नहीं खाया? आप बताओ, लालू ने नौकरी की जगह पर जमीन खाई कि नहीं खाई? जमीन हड़पी कि नहीं हड़पी? ऐसे भ्रष्टाचारी लोग लालू बेल पर हैं, कुछ लोग जेल में। ऐसे लोगों को आने दोगे क्या? मित्रों याद रखना, कौशलेंद्र जी को जिताने का मतलब है राष्ट्र को मजबूत करना। कौशलेंद्र जी को जिताने का मतलब है गांव को मजबूत करना, गरीब को मजबूत करना, युवा को मजबूत करना, किसान को मजबूत करना, महिला को ताकत देना। ये कौशलेंद्र जी को वोट देने का मतलब है। और उधर वोट देने का मतलब है गुंडा राज लाना, जंगल राज लाना, इलाके का विकास रोकना, अपहरण होना, फिरौती मांगना, ये सब चलेगा। और इसीलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि 1 तारीख को तीर के निशान पर पूरे ताकत से बटन दबाना, कौशलेंद्र जी को 4थी बार भेजना, मोदी जी को 3री बार प्रधानमंत्री बनाना और देश को आगे ले जाना, इसके लिए काम करना।